भारत में वोट डालना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। हम जब भी चुनाव की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में लोकसभा, विधानसभा या फिर नगर निकाय चुनाव आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां रहने वाले कुछ लोग भारत के साथ साथ फ्रांस के चुनावों में भी मतदान कर सकते हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि यह जगह कभी फ्रांस का उपनिवेश हुआ करती थी। ये कोई विदेश में बसी जगह नहीं, बल्कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। नाम है पुडुचेरी। लेकिन आखिर पुडुचेरी के कुछ लोग फ्रांस के लिए वोट कैसे डालते हैं? पुडुचेरी का आखिरकार इतिहास इतना दिलचस्प क्यों है? और क्या आप ये जानते हैं कि भारत का एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश दो अलग अलग समुद्री तटों से जुटा हुआ है? चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं पुडुचेरी की इस अनोखी कहानी को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मैं हूँ आपके साथ शगुन सिंह। सबसे पहले सवाल पे आते हैं, क्या पुडुचेरी के लोग सच में फ्रांस के चुनाव में वोट करते हैं? जवाब है हाँ। पुडुचेरी में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को अगर वो फ्रांस की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, तो फ्रांस के चुनावों में मतदान करने का उनके पास पूरा अधिकार है। यानी ये अधिकार पुडुचेरी के हर भारतीय नागरिक को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर पुडुचेरी में रहने वाला व्यक्ति फ्रांस के लिए वोट करता है। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो फ्रांसीसी नागरिक हैं, फ्रांस की चुनावी व्यवस्था में पंजीकृत हैं। इसके पीछे पुडुचेरी का इतिहास सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि आज भारत का हिस्सा होने वाला पुडुचेरी एक समय पर फ्रांस के नियंत्रण में था। फ्रांस के नागरिक जो भारत में रहते हैं, वो फ्रांस की निर्धारित चुनावी प्रक्रिया के तहत अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि पुडुचेरी में फ्रांस के चुनावों के दौरान मतदान की व्यवस्था भी की जाती है। उदाहरण के तौर पर 2022 के फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पुडुचेरी में फ्रांसीसी नागरिकों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई थी। यानी एक शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है और दूसरा व्यक्ति फ्रांस का नागरिक। दोनों की अपनी अपनी नागरिकता के हिसाब से अलग चुनावी अधिकार हो सकते हैं। अब जानते हैं पुडुचेरी के इतिहास के बारे में। पुडुचेरी का इतिहास भारत के दूसरे हिस्सों से काफी अलग क्यों है, ये जान लेते हैं। ये क्षेत्र लंबे समय से चूंकि फ्रांसीसी उपनिवेशक शासन के अधीन रहा था, फ्रांसीसियों ने यहाँ पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। धीरे धीरे पुडुचेरी उनके लिए भारत में एक महत्वपूर्ण ठिकाना बन गया। हालांकि पुडुचेरी का इतिहास सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। समय समय पर क्षेत्र पर ब्रिटिश और डच शक्तियों का भी प्रभाव रहा, नियंत्रण भी रहा, लेकिन फ्रांसीसी प्रभाव सबसे ज्यादा लंबे समय तक देखने को मिला। उसकी छाप आज भी पुडुचेरी में साफ दिखाई देती है। शहर की सड़कों की बनावट से लेकर पुराने भवनों और कैफे तक कई जगहों पर आपको यूरोपीय शैली देखने को मिलेगी। शायद यही वजह है कि पुडुचेरी अपने आप में यहाँ पर पहुंचने पर आपको कई तरह की चीजें महसूस होगी, जैसे आप भारत में होते हुए किसी यूरोपीय शहर की गलियों में घूम रहे हो। अब सवाल ये भी है कि आखिर पुडुचेरी फ्रांस से भारत का हिस्सा कैसे बना? 1 नवंबर 1954 पुडुचेरी समेत फ्रांसीसी भारत के क्षेत्रों का भारत में वास्तविक प्रशासनिक विलय हुआ। बाद में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये क्षेत्र आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा हो गया। आज पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक ही जगह पर स्थित कोई सामान्य भूभाग नहीं है। इसके 4 अलग अलग जिले हैं, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम। इन चारों की भौगोलिक स्थिति इसे और भी अनोखा बनाती है। इसके बारे में शायद ही कम लोगों को पता होगा। अगर आप भारत का नक्शा देखें तो पुडुचेरी के चारों जिले जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी अलग अलग जगहों पर ये स्थित है। पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु के आसपास बंगाल की खाड़ी के किनारे है, वहीं यानम आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में है। लेकिन पुडुचेरी का जो माहे जिला है वो केरल के मालाबार तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। यानी एक ही केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग हिस्से भारत के 2 अलग अलग समुद्री जो क्षेत्र हैं उससे जुड़े हुए हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब का सागर। यही भौगोलिक विशेषता पुडुचेरी को भारत के सबसे अनोखे केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल करती है। पुडुचेरी का मुख्य क्षेत्र तमिलनाडु से घिरा है। यहाँ आपको तमिल संस्कृति का प्रभाव काफी देखने को मिलेगा। कराईकल तमिलनाडु के आसपास स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ भी है। दूसरी तरफ यानम आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, इसलिए वहाँ पर तेलुगु संस्कृति काफी ज्यादा है। माहे की बात करें तो केरल तट पर वो स्थित है और माहे में मलयालम भाषा और केरल की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। यानी पुडुचेरी एक ही केंद्र शासित प्रदेश होने अपने आप में दिलचस्प है, लेकिन उसके अंदर आपको अलग अलग राज्यों की भाषाओं और संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आपने पुडुचेरी की कभी तस्वीर को ध्यान से देखा हो तो आपने शायद वहाँ की खूबसूरती पीले, सफेद और पेस्टल रंगों वाली इमारतों में जरूर देखी होगी। पुडुचेरी का इतिहास जो ऐतिहासिक इलाका है, जिसे अक्सर हम लोग व्हाइट टाउन के नाम से जानते हैं, वो फ्रांसीसी उपनिवेशक वास्तुकला के लिए काफी प्रसिद्ध रहा था। यहाँ की चौड़ी और व्यवस्थित सड़कें, पुराने उपनिवेशक भवन, कैफे और समुद्र के किनारे का माहौल पुडुचेरी को अलग पहचान देता है। भारतीय और फ्रांसीसी वास्तुकला का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है और यही वजह है कि इतिहास में दिलचस्प नहीं है, बल्कि आज भी ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कल्चरल फ्यूजन जो है वो उसको और भी अट्रैक्टिव बनाता है। एक तरफ आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, पारंपरिक भारतीय भोजन देखने को मिलेगा, भारतीय त्योहार, स्थानीय चीजें,
दक्षिण भारतीय संस्कृति तो दूसरी तरफ फ्रांसीसी वास्तुकला और कैफे संस्कृति के साथ साथ यूरोपीय प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। भाषाओं की मैंने जैसे आपको जानकारी दी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, फ्रांस का प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। और भारत के इतिहास की उन परतों को ये दिखाता है जहां पर अलग अलग सभ्यताएं दिखती हैं, भाषाएं दिखती हैं और संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती हैं। समुद्र, इतिहास और संस्कृति, कुल मिलाकर ये तीनों कॉम्बिनेशन पुडुचेरी को खास बनाता है। यहाँ समुद्र किनारे घूमने से लेकर पुराने फ्रांसीसी इलाके की गलियां टहलने तक पर्यटकों के लिए काफी कुछ है। शहर की शांत गलियां हैं, समुद्र के किनारे का माहौल है और कैफे और ऐतिहासिक इमारतें इसे बाकी पर्यटन स्थलों से काफी अलग बनाती है। तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ फ्रांस के नागरिक फ्रांस के वोट डालते हैं, तो आपका जवाब होगा पुडुचेरी। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर वहां पे रहने वाला व्यक्ति फ्रांस के लिए वोट करता है। ये अधिकार फ्रांसीसी नागरिकों को उनकी नागरिकता और फ्रांस की चुनावी पंजीकरण व्यवस्था के अनुसार मिलता है। तो यही पूरी कहानी पुडुचेरी की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप कभी पुडुचेरी जाना चाहेंगे या फिर गए हुए हो तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार।